मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर निःशुल्क बिल्कुल फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बहुत अच्छा ये मॉक टेस्ट है। इसमें जब आप लोग टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद में पूरा विश्लेषण बताया जाएगा, पूरा विस्तृत हल भी मिलेगा और ये मॉक टेस्ट जो है वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। यूपीएससी की जिस तरीके की परीक्षाएं होती हैं उसी के हिसाब से ये टेस्ट तैयार किया गया है। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, इसकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों से कि इसका जो परिणाम है वो कल आ जाएगा और कल इसका परिणाम जारी हो गया। टीजीटी परिणाम को लेकर के काफी कुछ सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5 महीने में 7 लाख युवाओं की तकदीर का हुआ फैसला। और बहुत अच्छी बात है कि योगी सरकार में टीजीटी की 2 भर्तियां पूरी हुई। टीजीटी 2016 की भर्ती भी पूरी हुई, हाल ही में इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में टीजीटी 2021 भी जो है पूरी हो गई है। अब पीजीटी का भी परिणाम जारी हो जाएगा। अमूमन टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है उसमें 5 साल अभी तक लगते रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये भर्ती 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो गई है। लिखा है कि सरकारी शिक्षक बनने की उम्मीद पाले 7 लाख युवाओं की तकदीर का फैसला 5 महीने में हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले 29 अक्टूबर को सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक के 12,913 और प्रवक्ता के 2,595 कुल 15,508 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में विधिक अड़चन के कारण उसे निरस्त करना पड़ा और उसके बाद 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया जिसमें पदों की संख्या घट करके 15,198 रह गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए और कोरोना की दूसरी लहर के कारण अंतिम तिथि एक बार बढ़ानी भी पड़ी और आखिरी बार 20 मई तक आवेदन किए गए। लिखा हुआ कि 4 दशक की ये सबसे बड़ी भर्ती थी। अभी तक इतने ज्यादा जो पद हैं उन पर विज्ञापन नहीं आया था। चयन बोर्ड अपने गठन के लगभग 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती कर रहा है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए गठित 1982 का जो बोर्ड था उसने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 के 15,198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे और इससे पहले 2016 में टीजीटी के 7,950 और पीजीटी के 1,344 कुल 9,294 पदों पर भर्ती हुई थी। हालांकि अंतिम चयन परिणाम जारी होने तक ये संख्या और कम हो गई थी। ये जो परिणाम है वो वेबसाइट पर जारी हो गया है। जैसे ही परिणाम जारी हुआ था वैसे ही वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई थी। बहुत सारे विद्यार्थी परिणाम नहीं देख पाए और हालांकि परिणाम जो सोशल मीडिया से वायरल हो गया है, मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी विषयों के जो परिणाम है लगभग डाल दिए हैं। आप लोग वहां पर जाकर के भी परिणाम देख सकते हैं। लिखा हुआ पहली बार बिना साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में कुछ बदलाव भी हुए थे। खासतौर से टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया था, इसका भी फायदा विद्यार्थियों को हुआ। वहीं पर उप सचिव नवल किशोर का एक बयान भी छपा हुआ जिसे देखना चाहिए चयनित विद्यार्थियों को कि उप सचिव नवल किशोर के मुताबिक सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय भी दिया गया है। इसका लिंक चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है और दूसरी ओर चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी चयनित हो गए हैं वे सभी विद्यार्थी 29 अक्टूबर तक जो है अपना ऑनलाइन विकल्प भर दें। जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई इस चैनल के द्वारा और जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया किसी कारणवश में उनको मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी 2022 की जो भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी, भले ही थोड़ा सा देरी हो रही हो और जैसे ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी वैसे नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी तैयारी करते रहें। इसके लिए बहुत सारे जो छात्र संगठन है वो भी प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि 27,000 माध्यमिक विद्यालयों पर भर्ती होगी। तो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे जरूर बढ़ेगी। टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन की एक ठोस एक नई सूचना मैं आप लोगों को बहुत जल्द देने वाला हूं। किसी भी छात्र को मायूस नहीं होना है, बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिलेगी। अगली जो सूचना है वो है यूपीएससी पीईटी परिणाम कल तक जागरण शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि ये आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा कि ये मैं कह रहा हूं, ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और सुबह का जो वीडियो आता है उसमें सभी समाचार पत्रों की जानकारियां दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दैनिक जागरण आज का समाचार पत्र।
ये देखिए लिखा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का रिजल्ट 1-2 दिन में। लेकिन मैं आपको पहले ही स्पष्ट बता दूं कि अभी पीईटी का परिणाम नहीं आने वाला है, लेकिन समाचार पत्र में जो चीज़ें लिखी हैं उनको आप लोग एक बार देख लें। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का रिजल्ट 1-2 दिन में घोषित करा दिया जाएगा। आयोग ने रिजल्ट का अंतिम रूप दे दिया, जिसे जल्द घोषित करने की तैयारी है। समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए आयोग की ओर से अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के पहले चरण में बीती 24 अगस्त को पीईटी का आयोजन किया गया था और प्रदेश में 2254 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में हुई इस परीक्षा के लिए 20,73,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें लगभग 85% यानी कि लगभग 17.5 लाख विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो यहाँ पर 1 या 2 दिन में घोषित करने की बात कही गई है और इसके बारे में सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि पीईटी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अभी आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं कि पीईटी के जो रिजल्ट है वो दिवाली के बाद ही आ सकता है। कल बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो यूपी गए थे, धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया था, अधिकारियों से वार्ता भी थी। अधिकारियों ने यही बताया था कि जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश यूपी के वो सभी परिणाम जो है पिछली भर्तियों के वो 15 नवंबर से आने शुरू होंगे और जो भर्तियों की जो परीक्षाएँ हैं वो अब जनवरी के महीने से ही शुरू हो पाएंगी और परिणाम तो जारी हो सकते हैं। जो बात उन्होंने कही है ये बात मैं मानता हूं, लेकिन परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी जनवरी से, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो खराब हो गई है, विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए लास्ट डेट एक बार और बढ़ा दी गई है। पहले 25 बढ़ाई गई 20 से और उसके बाद में अब 30 तक डेट बढ़ा दी गई है। लिखा शासन ने छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन के लिए एक और चरण चलाने का निर्णय लिया है। कक्षा 11-12 अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के लिए 29 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तो सीधा लगभग 1 महीने की जो डेट है वो अब बढ़ा दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लिखा एक पद के लिए 48 दावेदार हैं। टीईटी आवेदन की लास्ट डेट जो है वो समाप्त हो चुकी है। टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। यहाँ पर लिखा शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले साल कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा न होने से इस बार आवेदकों की संख्या बढ़ी है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सम्मिलित किए गए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षित भी शामिल हैं, यानी कि NIOS जो डीएलएड किया है उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। अब तक हुए कुल आवेदन में 8 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है। अगली सूचना एसएससी की है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। नीचे लिखा है कि 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम 31 को जारी करेगा एसएससी। एसएससी ने कहा है कि 2 भर्तियों के जो परिणाम वो जारी होंगे। यहाँ पर लिखा है कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग इस माह के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को 2 बड़ी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 कुल 182 पद और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष महिला दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 कुल 5,846 पद का अंतिम परिणाम शामिल है। इन दोनों परीक्षाओं के अलावा अगले कुछ महीनों में कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। एसएससी के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक CHSL 2020 10+2 की टियर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षा 9 जनवरी 2022 को होगी और CGL 2020 की टियर 2 CBE परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2022 को होगी। CGL 2020 की टियर 3 की परीक्षा 6 फरवरी 2022 को होगी, जबकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 CBE परीक्षा 2 फरवरी से 10 फरवरी 2022 के बीच में होगी। CHSL 10+2 2020 टियर 1 का परिणाम 30 नवंबर को जारी हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का परिणाम 30 नवंबर को घोषित होगा। CGL परीक्षा 2020 टियर 1 का परिणाम 11 दिसंबर को घोषित होगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 31 जनवरी को घोषित होगा। उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस CAPFS और ASICISF परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 31 जनवरी 2022 को जारी होगा। CGL 2019 का अंतिम परिणाम 15 फरवरी को घोषित होगा। तो लगभग अपनी सभी परीक्षाओं का जो है सूचना दे दी है एसएससी ने कि कब कब किन किन भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों का नया सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। लिखा देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष के छात्रों का एकेडमिक सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के कार्यक्रम में तीसरी बार बदलाव किया है और पुराने छात्रों की कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एक काफी अच्छा लेख छपा हुआ प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियों को लेकर के। लिखा दूर करनी होगी शिक्षकों की कमी।
इसके बारे में मैंने बताया था 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया कि भारत में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है, लगभग 11 लाख पद रिक्त हैं और सबसे ज़्यादा जो कमी है वो उत्तर प्रदेश में है। लगभग 3,30,000 जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रिक्त हैं। लिखा है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने हाल ही में देश में शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति पर अपनी वार्षिक स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। रिपोर्ट में एक और जहां महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के बीच शिक्षा प्रणाली को उबारने में शिक्षकों की भूमिका की प्रशंसा की गई है, वहीं पर देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और उनकी गुणवत्ता के प्रश्न पर चिंता भी व्यक्त की है। देश के 15 लाख से भी अधिक स्कूलों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में शिक्षकों के लगभग 11 लाख से अधिक पद रिक्त हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 3.25 लाख पद रिक्त हैं। ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 3.25 लाख पद रिक्त हैं, बिहार में 2.25 लाख पद रिक्त हैं और बंगाल में 1 लाख पद रिक्त हैं। शिक्षकों के अभाव में देश में 1 लाख से भी अधिक स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ होते हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि जल्द से जल्द अध्यापकों की भर्ती भारत में पूरी होनी चाहिए। लिखा है, भारत में जहां पर 30 और 35 अध्यापक बच्चों के बीच में एक अध्यापक होता है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे पोलैंड, आइसलैंड, स्वीडन में केवल 10 छात्रों पर ही एक शिक्षक की व्यवस्था है। कुवैत, बरमूडा, सैंड मैरिनो और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देशों का नाम लिखा जहाँ पर केवल 6 विद्यार्थियों पर ही एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी शिक्षकों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए। लिखा है, शिक्षकों की कमी से उन पर ज़्यादा बच्चों का भविष्य एक साथ सुधारने का दबाव होता है। दूसरी तरफ शिक्षा के खर्च के मामले में भी भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा में खर्च के मामले में भारत का जो है 136वां स्थान है। तो ये जो रिपोर्ट है वो उजागर करती है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।